क्या भाभी साहब, अब तो डरा ही देती है। मैं पढ़ रही थी ना। सुमन, डर तभी लगता है जब हम कोई अपराध कर रहे हो, और पढ़ाई करना तो कोई अपराध नहीं है ना। अच्छा सुमन, तुम मुझे घट स्थापना की विधि बता सकती हो? जी भाभी साहब, आइए ना, बैठिए। हाँ, तो घट स्थापना ईशान दिशा में की जाती है। माफ करना दुर्गा मैया, सुमन ने मुझे आज घट स्थापना की विधि बताई, फिर मैंने ठीक एक एक चीज उसकी उल्टी की है, जिसे आज सुमन ठीक करेगी। तब उमा और मासीसा मेरी परवरिश पर, मेरी पढ़ाई पर आरोप लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 8वीं फेल सुमन, उसे सारी धार्मिक विधियां पता है। तब मैं सुमन की पढ़ाई का राज खोलूंगी और उमा और मासीसा को बताऊंगी कि इन सब का पढ़ाई से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि एक पढ़ी लिखी औरत घर की जिम्मेदारियां और बेहतर ढंग से उठा सकती है। तब शायद उमा और मासीसा को समझ में आए कि पढ़ाई का महत्व जितना ही लड़के के लिए होता है, उतना ही लड़की के लिए भी होता है। आशीर्वाद दीजिए दुर्गा माँ कि मैं उमा की सोच को बदल सकूं। मासीसा, मैंने घट स्थापना की सारी तैयारियां कर ली हैं। सत्यानाश, ये सब क्या कर दिया? क्या हुआ? घट स्थापना की दिशा ही उल्टी कर दी। क्या घट स्थापना की भी दिशा होती है? हमारी गलती है कि तुम्हें जिम्मेदारी दे दी मैंने। मासीसा, आप मुझे बोल देती, मैं कर देती ये सब। सॉरी मासीसा, वो मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा है ना, तो मुझे कैसे मालूम होगा? मने नहीं पता कि थे कौन कौन सी किताबें पढ़ो, पर शास्त्र जरूर को नहीं पढ़ो। पर मासीसा, मैंने तो ये सब सुमन से सीखा है, उसी ने मुझे बताया। सुमन, जी मासीसा। अठे आओ। जी मासीसा। थने अपनी भाभी सा को बताया कि घट स्थापना कैसे की जावे? हाँ। तो जरा देख तो सही कि थारी भाभी सा ने घट स्थापना सही की है कि नहीं। नहीं मासीसा, घट स्थापना गलत दिशा में की गई है। सुना भी नहीं सा है, बेकार में उस पर आरोप मत लगाओ। 8वीं फेल है, बस संस्कार पूरे जाने हैं। ये तो बस 2 और 2 जोड़ना जानो हो, दुनियादारी की समझ देने वाले शास्त्र को नहीं जानो। सिखाओ सुमन अपनी भाभी सा को कि घट स्थापना कैसे की जावे। भाभी सा, नवरात्रा की घट स्थापना ईशान दिशा में की जाती है। कौन सी दिशा? मैंने तो इस दिशा के बारे में सुना ही नहीं है। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। और अगर ईशान कोण में आप स्थापना ना कर सके तो पूर्व दिशा में करनी चाहिए, जहां पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व दिशा में हो। वाह सुमन, इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना कुछ जानती हो। सीखने के वास्ते मैं हूं ना की रट छोड़ के दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं बीनी से। सुमन भी था के जैसे 8वीं से आगे पढ़ ली होती तो ये सपना सीख पाती। था के जैसे तर्क कुतर्क करके बीतती इसकी जिंदगी। परफेक्ट जा रहा है प्लान। सुमन,
कट स्थापना की पूजा शुरू करो, मुहूर्त का समय हो रहा है। जी दादू साहब। अब प्लान नंबर 2। दादू साहब, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और पंचोपचार भी तैयार कर लिया। धन्यवाद। 5 आचार क्या मतलब सुमन? बिन्नी साय, अर्थ का अनर्थ मत करो। पंचोपचार का मतलब होवे है पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली 5 जरूरी चीजें: धूप, दीप, फूल, इत्र और नैवेद्य। कॉलेज में ये सब नहीं सिखावे हैं, संस्कार से आवे हैं ये सारी बातें। हर टाबर अपने परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखे है। जी मासी सा। मंत्र तो याद होगा, बोलो। बोलो सुमन। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्वस्था गतो अपीवा यह स्मरेत पुंडरीपाक्ष सबहारंतर्शुषि। कट स्थापना संपन्न हुई। उमा, मैंने जरा माता रानी के चरणों का फूल दे दो, मैं सरस को दूंगी। माता रानी की कृपा से उसे एक योग्य वर मिल जाएगा। जी। ये लीजिए। मासी सा, मुझे भी माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। उमा, मुझे भी एक फूल दीजिए ना। थे कौन सी मनोकामना लेकर बैठे हो? कोई 10वीं की परीक्षा दे रहा है मासी सा, तो बस उसी के लिए मन्नत मांगनी थी कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ये लो। ये क्या है सुमन? ये सब क्या है? तू पढ़ाई कर रही है? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। मैं बताती हूँ मासी सा। नहीं, सवाल जिससे किया जाए जवाब उसी को देना पड़ता है। अब मैं इतना तो जानती हूँ कि ये गूंगी नहीं है। जवाब दो। मासी सा, अगर ये जवाब दे पाती तो उसी दिन दे देती, जिस दिन इसने आप सबसे झूठ कहा था कि ये 8वीं में फेल हो गई है। ये 8वीं में फेल नहीं हुई है, ये 10वीं की परीक्षा दे रही है। और अब इसके 2 पेपर्स बचे हैं। सुमन, क्या तुम नहीं जानती इस घर में लड़कियों को 8वीं के बाद नहीं पढ़ाया जाता? उमा, सुमन के इस झूठ में इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार तुम भी हो। अगर ये आप सबको सच बता देती कि ये पढ़ाई कर रही है, तो आप लोग तो इसे आगे पढ़ने ही नहीं देते, उसकी पढ़ाई वहीं रोक देते। और फिर पढ़ना कौन सा अपराध है? इस घर में लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? तो हर बात थारे से पूछकर की जानी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। मासी सा, सवाल सिर्फ इतना सा है कि जहां लड़कों को खुले मन से पढ़ने की आजादी है, वही आजादी लड़कियों के लिए क्यों नहीं मिल रही? लड़कियों को 8वीं तक की शिक्षा से तो पढ़ना लिखना आ ही जाता है, घर का हिसाब किताब देख सकती हैं और इतना उनके लिए काफी है। और फिर आगे जाके इन्हें घर ही तो संभालना है। कौन सा दूसरे शहर जाकर कॉलेज में पढ़ के कोई नौकरी करनी है? औरत जब अपनी मर्यादा पार करती है ना, तो घर बनते नहीं, बिखरते हैं, पढ़ लिखकर पंख लग जाते हैं।
पैर जमीन पर नहीं टिकते और घर की नींव डगमगाने लगती है। एक औरत घर की मान मर्यादा होती है। एक औरत घर बना सकती है या बिगाड़ सकती है। किस किताब में लिखा है ऐसा कि पढ़ाई लिखाई घर तोड़वाती है? घर पढ़ने लिखने से नहीं, नजरिए से बिखरते हैं। सुमन जिम्मेदार है। अभी देखा ना आप लोगों ने कि 10वीं की परीक्षा में मेहनत करते करते इसने घर स्थापना भी कर दी। एक एक मंत्र याद है इसे। पढ़ने लिखने से परवरिश कमजोर नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। पढ़ा लिखा इंसान सही गलत का अंतर और अच्छे से समझ लेता है। वैसे ही जैसे थे सही को समझ सकते हो, जरूरत से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की तर्क कुतर्क करना जाने हैं, अपनी जिद मनवाना जाने हैं और अपने शब्दों में फंसाना जाने हैं। पर मासी सा, इन बातों का सुमन की पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। आपकी मुझसे नाराजगी और सुमन की पढ़ाई, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। जब एक लड़का पढ़ता है तो वो एक घर को पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। और जब एक लड़की पढ़ती लिखती है तब वो दो दो घर को आगे लेके जाती है। इतना आगे कि अपनी जड़ों से दूर हो जाती है, अपने संस्कार भूल जाती है, उसके अंदर एक नई मैं पैदा हो जाती है। जैसा कि था के साथ हुआ, एक चाय की खातिर इतना कुतर्क किया कि शिव के हाथ में बीड़ी आ गई। उमा को अपने वचन में फंसाया कि उमा को इतना कठोर पश्चाताप करना पड़ा। अब सुमन के पीछे पड़े हो। आज थारी वजह से सुमन की जबान इतनी लंबी हो जाएगी कि अपने बड़ों का मान भूल जाएगी। ये थे तो पत्नी, भाभी, पोती, बेटी, सारे मोर्चे पे खरे ना उतर सके। छल कपट और जाने के बातें हो चुकी है। हाथ जोड़ के विनती है थारे से, सुमन को बख्श दो। हम अपनी बेटी को सही रास्ते पे चला लेंगे। थारे से ज्यादा हम जाने हैं कि इसके वास्ते के सही है और के गलत। पर मासी सा, बस कनक, इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं होगी। सुमन, धर्म का रास्ता कठिन जरूर है पर सही है। और मैं जानता हूं तुम्हारी पढ़ी लिखी सहेलियों ने तुम्हारा ध्यान भटकाया है, पर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। और आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना। दीजिए मासी साहब। उमा, उमा तुम क्या कर रही हो? दादू से ऐसा मत कीजिए, दादू से ऐसा मत कीजिए। उमा मेरी बात तो सुन लो प्लीज। उमा देखो, ऐसा ऐसा मत करो प्लीज। उमा एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं चाहिए। और जब बात धर्म की हो तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। सारी किताबें मैं किसी जरूरतमंद बच्चे को दे रहा हूं। तुमने अपने दादो सा का भरोसा ही नहीं, इस घर का नियम भी तोड़ा। और हर अपराध का एक दंड होता है, और तुम्हारा दंड यह है कि अगले 1 महीने तक तुम इस घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगी।
सुमन शांत हो जाओ। बस भाभी साहब, बहुत मदद कर दी आपने मेरी। आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरी पढ़ाई के राज को राजी रखेंगी। हाथ पैर जोड़े थे मैंने, और तभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सब झूठ था ना? नहीं सुमन, आप अपनी बात मनवाने के लिए छल कपट करती हो। मेरे राज में आपको सच्चाई का झंडा उठाना था। अच्छा, वो पिक्चर वाली बात का बदला लेना चाह रही है ना आप मुझसे? नहीं सुमन, सुमन तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है सुमन। आपसे कम पढ़ी लिखी हूँ, पर इतनी भोली नहीं कि आपकी मंशा ना समझ सकूं। आज से मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। नफरत हो गई है मुझे आपसे, नफरत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।